Today we will discuss about vector engineering and codon optimization. जो जेनेटिक वेक्टर आर ए व्हीकल फॉर डिलीवरिंग फोरेंसिक डीएनए, जो जो जेनेटिक वेक्टर है जो एक व्हीकल की तरह काम करता है फोरेंजिन डीएनए को रेसिपिएंट सेल में। तो वेक्टर क्या है? रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, वेक्टर रेप्लिकेट करता है अपने आप को ऑटोनोमसली और टाइपिकली इंक्लूड फीचर टू फैसिलिटेट मैनिपुलेट ऑफ डीएनए एज वेल एज जेनेटिक मार्कर फॉर देयर सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हम ऑटोमेट जो इंक्लूड होते हैं इसमें फीचर, ये मैनिपुलेट करता है डीएनए को एज वेल एज जेनेटिक मार्कर की तरह काम करता है सिलेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन के लिए। और मोस्ट कॉमन वेक्टर है जो डीएनए, प्लाज्मिड, वायरस और आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स हैं। वेक्टर है जो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक है मेक सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन और सिलेक्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट कंपोनेंट है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और जो रिकॉग्नाइज करता है सेलुलर रेप्लिकेशन को मशीनरी में और इसका डिफाइन करता है कि इसका कॉपी नंबर कितना है प्लाज्मिड सेल में। और जो रेप्लिकेशन है और रेप्लिकेशन ओरिजिन है इसका रिकॉग्नाइज करने का स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, वो उसको बोलते हैं हम नैरो होस्ट रेंज वेक्टर। परंतु जो इसकी कैटेगरी है वो ब्रॉड होस्ट रेंज वेक्टर है जो कंटेन करती है ओरिजिन कैपेबल जो रेप्लिकेटिंग है एक से ज़्यादा स्पीसीज हैं जीन्स की। encode the protein that recognize their own replication origin. वेक्टर डिवाइड कर सकते हैं हम तीन तरह की जो टाइपिकली मोस्ट कॉमन यूज कर सकते हैं रिसर्चर्स के लिए: क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर और रिपोर्टर वेक्टर। जो हम तीन क्लोनिंग वेक्टर कौन से होते हैं? जो हम यूज करते हैं न्यूमरस कॉपीज, जो इसकी जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो उसको क्या कहते हैं हम स्टेबल क्लोनिंग वेक्टर है यूज करते हैं जो क्लोनिंग वेक्टर है हम यूज करते हैं न्यूमरस कॉपी बनाने के लिए जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है और उसको स्टेबली इनसाइड जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हम उसको स्टेबल करवा देते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर है यूज हम एक्सप्रेशन वेक्टर को हम यूज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए और यूजली कंटेन करते हैं रेगुलेटर और जो टारगेट प्रमोटर है कंट्रोल कर सके एक्सप्रेशन जीन को इनकोडिंग दिस प्रोटीन। एडिशनली जो रिपोर्टर वेक्टर है उसको क्या कहते हैं हम, जो पॉसिबल जो प्लेस हमारा प्रमोटर का जीन ऑफ इंटरेस्ट का मॉड्यूलेट करते हैं रिपोर्टर प्रोटीन से। और जो फ्लोरोसेंट होता है या फिर लुमिनेसेंट जो एंजाइमेटिक सच एज बीटा ग्लाइकोसाइड एसे। जो नई टेक्नोलॉजी है, जो मेथोडोलॉजी है सरफेसिंग या रिसर्चर के लिए, नाउ एजस फॉर फास्ट, ये क्या करती है चीज़ों को फास्ट बना देती है, इन्हांस करती है और इजी बना देती है मोलिकुलर टूल्स को। जो मास्टरिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी और मास्टरिंग करवाती है जो प्रिंसिपल है जो टेक्नोलॉजी का वेक्टर डिज़ाइन में फंडामेंटली जो चैलेंज है उस पर वर्क करती है। और जो रूम ऑफ द राइज ऑफ एंटायरली जो नोवल डिसिप्लिन है उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक बायोलॉजी। जो इनोवेटिव फील्ड है, कंबाइन है बायोलॉजिकल पार्ट है जो मॉड्यूल का क्रिएट करती है रिलायबल एंड रोबस्ट सिस्टम। जो रिसेंट एडवांस है में डीएनए मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटेड डीएनए सिंथेसाइज करती है सीक्वेंस में असेंबल करती है। कंबाइन जो सिंथेटिक बायोलॉजी है फ्रेमवर्क में प्रोवाइड करती है नए पर्सपेक्टिव को वेक्टर डिजाइन कंस्ट्रक्शन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ वेक्टर टू इंजीनियर बैक्टीरिया, तो हम ये किस तरह से डेवलप कर सकते हैं कोई भी वेक्टर इंजीनियरिंग करने के लिए बैक्टीरिया को। तो हम वेक्टर इंजीनियर में क्या करें, हम वेक्टर को चेंज कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि वो अपने अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए। तो वो एक्चुअली क्या है, वेक्टर इंजीनियरिंग की हेल्प से वो वेक्टर इंजीनियरिंग है।
अब हम जो क्लोनिंग वेक्टर हैं उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, ये एक हमारा कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें क्या है हमारे पास जो इसके हैं, इसके पास क्या है इसके पास क्या है मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है हमारे इसके पास, और जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसके जो तो, तो इसमें आप अलग अलग तरह के चेंज करके अलग अलग एक्सप्रेशन को लेके आ सकते हो। तो इसको हम जैसे हमारा नैरो होस्ट रेंज होगा, ब्रॉड होस्ट रेंज होगा, या स्टल वेक्टर होगा, इस या फिर हम इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, उसमें हमारे क्लोनिंग वेक्टर है, या फिर एक्सप्रेशन वेक्टर है, या फिर जो एक्सप्रेशन वेक्टर है जो हमारे या फिर रिपोर्टर वेक्टर है। तो हम इस इनमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह से इनमें चेंज लाके और इनका जो बिहेवियर है अलग अलग तरह से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है जो इसके मिनिमल है, जो इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, तो हमारे को दिख रहा है कि यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है इसको हम चेंज कर सकते हैं नैरो होस्ट रेंज में, ब्रॉड होस्ट रेंज में, और सेट। इसमें एक क्या है ओरिजिन है, इसमें प्लाज्मिड है, वो रैप जीन है जो कि ये रैप जीन है जो कि होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन में इसमें हमने चेंज कर दिया, इसमें हम दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इस एक रेप्लिकेशन का रीजन है वेक्टर के साथ काम करेगा, और जो दूसरा रेप्लिकेशन रीजन है वो होस्ट के साथ काम करेगा। हम इसमें अलग अलग जगह पे जो है ऑर्गेनाइज में काम कर सकते हैं। जो इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, उसमें हम सिलेक्टेबल मार्कर भी डाल सकते हैं, जैसे कि लेक्जड हो गया, हमारा रिपोर्टर जीन डाल सकते हैं, हम GFP डाल सकते हैं हम। तो इसमें हम अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं। जो P है वो प्रमोट रीजन होगा, इसमें क्या हमने P से क्या है प्रमोट रीजन डाल दिया, तो R से हमने रेप्लिकेशन जो रीजन डाल दिया, या फिर हम कोई भी इंड्यूसर की तरह भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी लेक्चर रीजन डाल दिया। तो इस तरह से हम जो अलग अलग रीजन्स हैं ऐड कर सकते हैं। या फिर इसमें देखो हमारे जो हमने क्या किया, टर्मिनेटर रीजन डाल दिया, जहाँ पे जीन का वो रीजन है वो ख़त्म होना है। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर का DNA वहाँ पे प्रोटीन बना स्टार्ट हो जाता है, तो जीनोम को तो नहीं पता कि हमारे का कितने प्रोटीन बनाना है, तो उसके लिए हमारे को बताना पड़ेगा कि कितना हमारे को प्रोटीन बनाना, वरना प्रोटीन का साइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो और तो यहाँ तक हमारा जो है वो प्रोटीन बन गया, DNA से RNA से प्रोटीन। तो इसके लिए हमारे को उसके स्टॉप कोडॉन की नीड होगी, डालने पड़ेंगे, जो इसमें स्मॉल चेंजेस करेंगे इसके
जो टर्मिनेटर रीजन में। तो इस विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियर तो हम उनको इंजीनियर कर सकते हैं अपनी डिजार्ड जो इसका अपना डिजार्ड बिहेवियर शो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमारे पास ये है इसका जो हमारे को इसका क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें हमारा जो कॉपी नंबर है वो चेंज हो जाता है, कॉपी नंबर हो कम हो, लेकिन इसका एक्सप्रेशन हो वो ज़्यादा रहे। इसमें जो हमारी कॉम्पेटिबिलिटी है वो मल्टीप्लाई करती है जो वेक्टर की, और जो इम्प्रूव हो हमारी जो मॉड्यूलेटरी है डिज़ाइन जो हम कर रहे हैं उसकी कॉम्पेटिबिलिटी, और मिनिमलाइज यूज मिनिमलाइज वेल डेफिनेट बायोलॉजिकल पार्ट को वेल डिफाइन करे, अवॉइड करे अननेसेसरी जो सीक्वेंस है हमारी प्लाज्मिड की स्टेबिलिटी को। और फिर है क्लोनिंग, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट क्लोनिंग प्रोसीजर है होना चाहिए वो हमारा टारगेट कम्युनिटी कॉम्पेटिबिलिटी जो अल्टरनेटिव हम फॉर्म कर रहे हैं। तो डीएनए के अंदर चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम अपना जो वेक्टर है जो हमें ईस्ट है तो उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, या हम चेंजिंग का मतलब किसी भी सिलेक्शन मार्कर में चेंज करो, इंडोसेबल रीजन में चेंज करो, या फिर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में चेंज करें, या मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। तो हम क्या है जो हम क्लोनिंग की हेल्प से एक ही एक्सप्रेशन सिस्टम में दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बना सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से उनको उनमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें चेंज ला सकते हैं, और हम उस कोई भी सेम वेक्टर को यूज करके तो हम प्ले कर सकते हैं न्यूमरस जो हम वेक्टर के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उनमें चेंज ला सकते हैं। डिजायर जो भी हमारा डिजायर्ड चीज़ है उसको स्पेसिफिक सिलेक्ट बिटवीन ब्रॉड एंड नैरो रेंज, तो हम उसको स्पेसिफिक सिलेक्ट कर सकते हैं ब्रॉड या उसके नैरो होस्ट रेंज है उसको। डिफरेंशिएट एप्लीकेशन होती हैं बेस्ड ऑन फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स की बेस जो डिफरेंशिएट एप्लीकेशन होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके टूल के बेसिस पर। जो स्टेबिलिटी है वो मैटर करती है, जो इंसोर स्ट्रक्चर है, सेग्रीगेट स्टेबिलिटी है जो हमारे टूल की, अवॉइड प्लाज्मिड लोस्ट एंड सर्किट फेलियर्स को अवॉइड करते हैं हम प्लाज्मिड के। जो कॉपी नंबर है इंश्योर लो कॉपी नंबर होगा वो वेक्टर का इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस जो फाइनल सर्किट ऑफ इंटरेस्ट की। अब हम बात करेंगे कोडोन ऑप्टिमाइजेशन। तो जो कोडोन ऑप्टिमाइजेशन है एक टेक्निक है मैक्सिमम प्रोटीन एक्सप्रेस करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाय इंक्रीज ऑफ ट्रांसलेशन एफिशिएंसी, जो इंक्रीज करती है ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को एफिशिएंसी जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड वन स्पीसीज इनटू डीएनए सीक्वेंस टू ऑफ न्यूक्लियोटाइड अनदर स्पीसीज लाइक प्लांट सीक्वेंस ह्यूमन सीक्वेंस या बैक्टीरियल या ईस्ट सीक्वेंस में। तो क्या होता है जो कोडोन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, जो कोडोन होते हैं अमीनो एसिड होते हैं जो उसके जो कोडोन होते हैं उनमें चेंज ला सकते हैं। अब हम एक या दो को चेंज करके तो हम उसमें किसी भी चीज़ में उसके स्ट्रक्चर में या फिर हम उसकी जो प्रोडक्शन में या फिर
उसमें हम किसी भी तरह से जो हम अपने बेनिफिट के लिए जो चेंज लाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। उस सीक्वेंस को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हम क्योंकि हमें को ये पता होता है कि हमें क्या प्रोटीन चाहिए, किस चीज़ किस को एक्सप्रेस कराना है हमारे को, जो सेल्स के अंदर उसको हमारे को स्ट्रक्चर है वो भी पता होता है। अगर हम उसका जो, क्योंकि हमारे को पता है कि जो हमारे को डीएनए का क्या सीक्वेंस है, तो डीएनए का सीक्वेंस पता है तो हम आरएनए का सीक्वेंस पता करने में टाइम नहीं लगता, और आरएनए का पता है तो हम प्रोटीन का इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या हमारा एक प्रमोटर रीजन होता है, और ये क्या होता है हमारे जो टारगेट रीजन होता है। तो एक्सप्रेशन स्ट्रेटेजी सिलेक्टेड प्रमोटर टैग, तो इसमें हम एक्सप्रेस स्ट्रेटेजीज के या तो हम इसमें चेंज लाए या इसमें, तो हमारे पास जो हमारे फाइनली कंप्लीट चेंज नहीं होगा तो हम इसमें कंप्लीट में जो मतलब कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से जो चेंज ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम क्या कर सकते हैं कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन में, कोडॉन को चेंज कर दें तो हम जो, तो मल्टीपल कोडॉन की थ्योरी है जो कि ये भी एक जो कोडॉन है वो एक मतलब एक ही तरह के प्रोटीन बनाते हैं। होता है हमें को पता है कि हमें को कौन सा प्रोटीन चाहिए, तो अगर हमारे को किसी अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता है तो हमारे को उसका आरएनए का जो सीक्वेंस है वो पता करने में टाइम लगता है, और हम उसका सीक्वेंस को इजीली पता लगा सकते हैं। ये हमारा डिजार्ड जीन है जो उसका वेक्टर का पार्ट है, और अगर हम इसके जीन का जो सेगमेंट है हमारे को पता है ये किसके कोड करता है, आरएनए को करता है या सोल्यूबल एजो को अटैक करता है। तो प्रमोटर रीजन में चेंज करेंगे तो कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा, अगर इसमें चेंज करेंगे तो कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। अगर हम इस सीक्वेंस में चेंज करेंगे तो हम डिजायर्ड प्रोटीन, अगर इसमें चेंज करेंगे तो हम डिजायर्ड प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये मेथड है वो क्या कर लेता है कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम एक जीन चेंज करके और इस किसी भी सीक्वेंस में चेंज लाके और उसमें एमआरएनए में चेंज ला सकते, उसको कहते हैं हम कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन। तो वर्किंग फॉर इंटरफेस फॉर कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन, हम किस तरह से इसमें चेंज कर सकते हैं जो कोडॉन है। इसमें हम किस तरह से अमीनो एसिड में चेंज ला सकते हैं। अगर हमने किसी भी एक अमीनो एसिड को चेंज किया तो जो हमारी ल्यूसिन में चेंज किया तो जो हमारे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी थी वो ल्यूसिन की जो वो हाई हो गई, तो इसमें हम स्मॉल चेंज लाके और हम उसमें अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड जो कोडन है उसको में वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब है आउटपुट हमारे को क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड जो हमारी सीक्वेंसेस है स्पीसीज के ट्रिपलेट में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की स्पीसीज में
अमीनो एसिड की जो फ्रीक्वेंसी है कोडोन रिप्लेस करने की हाई फ्रीक्वेंसी कोडोन है, तो हमारे को ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा डीएनए सीक्वेंस से, ताकि हमारे को हाई एक्सप्रेशन स्पीसीज की जो सीक्वेंस है बिना किसी चेंजिंग के एंटीजन के जो मिले हमारे को स्टडी करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन होता है हमारा एक्सप्रेशन लेवल एंड इम्यूनोजेनिसिटी से। एडवांटेज क्या है कोडोन ऑप्टिमाइजेशन की, मैच कोडोन फ्रीक्वेंसी है जो टारगेट की और होस्ट ऑर्गेनिज्म की इंश्योर करते हैं प्रॉपर उनकी फोल्डिंग हुई है या नहीं हुई है। बेसिक जो जेनेटिक जो कोडोन है कंटेंट टू इंक्रीज एमआरएनए, इंक्रीज करते हैं एमआरएनए की स्टेबिलिटी को और रिड्यूस करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, मिनिमाइज करते हैं टेंडम रिपीट कोडोन को, और बेस जो रन करते हैं इम्पेयर करते हैं जीन कंस्ट्रक्शन को, एक्सप्रेशन को, और कस्टमाइज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को, कंट्रोल रीजन को इंसर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग सीक्वेंस को रिमूव करते हैं, या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो मॉडिफिकेशन साइट होती हैं इनकोड करते हैं हम प्रोटीन को ग्लाइकोसिटिक साइट से, और रिमूव करते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जो प्रोटीन डोमेन्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट से, मॉडिफाई कर सकते हैं राइबोसोम साइट्स को एमआरएनए डिग्रेडेशन साइट से, एडजस्ट कर सकते हैं ट्रांसलेशन रेट को, अलाउ कर सकते हैं डोमेन्स ऑफ प्रोटीन फोल्ड प्रॉपरली। थैंक यू।